नमस्कार, मैं अजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं वोट विचार विद अमृत विचार। नगर निगम चुनाव का माहौल है और आप देख सकते हैं कि लोग भी बड़े एक्साइटेड हैं सर। लेकिन आज जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं कि विकास के नाम पर वार्ड में क्या क्या हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी भी पैदा हैं। अभी भी वही नाली सड़क खरंजा वही सब समस्या है छोटी छोटी। पार्षद जी आप लोगों के बीच में आते हैं? आ जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वही इनके यहाँ ज़्यादा आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर वीके साहू और इसी वार्ड में रहता हूँ, 100 वार्ड में। और मूलभूत वही समस्याएं हैं, नाली और गलियों की साफ़ सफाई की, पानी की समस्या रहती है। पार्षद जी मतलब क्या लग रहा है कि पार्षद जी जब आप लोग जाते हैं उनके पास तो कितनी आपकी सुनवाई होती है? इस बार परिवर्तन होगा, जनता का मन है कि परिवर्तन हो। और इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो गिरीश वाजपेयी जी हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा और पब्लिक ने मन बना लिया है कि उनको मौका दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु पाल है। क्या लग रहा है कौन कौन सी समस्याएं हैं या विकास की गंगा बही है? समस्या तो अभी विगत 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई इसने दर्शा दिया कि क्या किया गया। पोल खोल दी बारिश ने। इंद्रदेव ने अचानक जब परीक्षा ले ली तो परीक्षा में सारे नेता और सारे पदाधिकारी फेल हो गए। जबरदस्त जल भराव था, नालियों में जबरदस्त भराव था। और जैसा कि आप देख रहे थे कि ब्रिज जो हमारा यहाँ नया पुल वाला है, जिसको खलवा पुल भी बोलते हैं हम लोग, वो पूरा भर चुका था थोड़ी सी बारिश में। और जैसे कि हमको मेयर भी चाहिए, तो मेयर हमें ऐसा चाहिए कि जो ब्रिज बन रहे हैं आज की तारीख में कानपुर शहर के अंदर, पॉपुलेशन के हिसाब से वो ब्रिज नाकाफ़ी हैं। इतने सिकुड़े बनते हैं, चौड़ाई उनकी इतनी कम होती है कि एक तरफ से चलना मुश्किल होता है। तो ब्रिजों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि ब्रिज कैसे हो, ब्रिज हमारे ऐसे हों कि कम से कम उसमें चला जा सके। दूसरी चीज़, जो निधियां आती हैं, कितना पैसा किस मद में आ रहा है, आम जनता के बीच में उस पैसे को रखना चाहिए। ये नहीं कि पैसा चुपचाप आया और कागजों में ख़त्म हो गया, आपस में बंदरबाट कर लिया और हो गया काम। यथार्थ में काम होने आवश्यक है, जिससे कि आम जनमानस को उससे लाभ मिल सके। बिल्कुल, कागजों पर विकास कार्य तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? लेकिन 5 साल में एक बार जनता जनार्दन को मौका ज़रूर मिलता है और अब वो मौका आ चुका है। 11 तारीख को मतदान होना है, पार्षदों का चुनाव होना है, मेयर का चुनाव होना है। लेकिन जनता जनार्दन इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माताएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी राय ले लेता हूं। माता जी, कौन से वार्ड से हैं, नाम क्या है और समस्याएं हैं या फिर विकास हुआ है? तो बहुत है। जैसे कि मतलब नालियों से कूड़ा मतलब निकल जाता है, निकाल तो देते हैं, फिर महीनों महीनों उठाते नहीं है, सूखता है गीला हो जाता है, सूखता है गीला हो जाता है। पार्षद जी तो आते होंगे आप लोग? कोई यहाँ कुछ पार्षद जी वगैरह हमसे कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला है नहीं। क्या नाम है माता जी? आती। हम केशव नगर। कौन सा वार्ड है? वार्ड 65। क्या है, विकास हुआ है वार्ड में? हमारे यशोदा नगर में तो डेली झाड़ू पर, रोडों पे झाड़ू कभी कभी लगती है। कभी लगती है। अब कुछ गलती हम जनता जनार्दन की भी है कि हम लोग नालियों में कूड़ा क्यों फेंकते हैं। जब कूड़ा लेने वाले आते हैं, आप 100 रुपए बचाने के लिए उसको कूड़ा नहीं देंगे, सड़क पे डाल देते हैं। पता चला झाड़ू लगी, उसके बाद आपने सड़क पे कूड़ा डाल दिया, तो उन पे जुर्माना लगना चाहिए। क्योंकि गलती तो हम जनता जनार्दन की भी है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग मतलब नालियों को साफ, कूड़ा ना डालें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सारी जिम्मेदारी जो होती है वो जन प्रतिनिधियों की ही नहीं होती है, हमें भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। ये जानना चाह रहा हूँ कि शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जैम लगना या पार्किंग की प्रॉब्लम या साफ सफाई को लेकर, तो क्या लग रहा है पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं या अभी और भी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए? पहले से थोड़ी सी बेटर हुई हैं, अब थोड़ी सख्ती हो गई। लोग ट्रैफिक को लेकर भी नियम फॉलो कर रहे हैं, चालान हो रहे हैं, तो लोग सतर्क हैं। लेकिन अभी और ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस वाले खुद तो चालान कर देते हैं, लेकिन वो खुद उसको फॉलो
नहीं करते हैं, तो ज़रूरी है ये नियम हो सबके साथ में लागू हो। बिल्कुल, इस बार बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो ताल ठोक रही है और कह रही है कि इस बार जो है हम कानपुर में अच्छी सीटों के साथ, चाहे वार्ड सीटें हो चाहे मेयर को लेकर हो। क्या लग रहा है? ये तो कम से कम दंगा फसाद तो बंद है। कोई दंगा जब से योगी सरकार आई है कोई दंगे कहीं नहीं हुए हैं। और जो नई सड़क वाला दंगा हुआ भी उसको भी बड़े अच्छे से हैंडल किया गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, दंगा वहीं पे समाप्त कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? ओपी निगम ओम। क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? इस बार माहौल बहुत गर्म है और लड़ाई बहुत कांटे की है। किसके किसके बीच देख रहे हैं लड़ाई? अम्मा और बहू के बीच में लड़ाई बहुत कांटे की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो मेयर प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे और समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी, तो जनता जनार्दन का ये कहना है कि इस बार जबरदस्त टक्कर है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इस बार इतिहास बदलेगा कुछ? देखिए, बदलाव की बात करें तो बदलाव तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार यही होता है कि वोट के लिए इलेक्शन के टाइम पे वो लोग सड़क पे आते हैं, आपसे मिलेंगे, इसके बाद में फिर आपको मिलने का मौका मिलेगा नहीं उनसे, क्योंकि वो आप में से जो है कोई भी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी मेन समस्या की बात है कि इंक्रोचमेंट है। इतना फुटपाथ, सब सारे फुटपाथ बिके हुए हैं, सारे फुटपाथों में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी आपको रास्ते में चलने के लिए। मार्केट में जाइए तो कहीं जगह नहीं है आपको। आवारा पशु जानवर और कुत्ते ये सब बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे आपको हर जगह। और पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग की सुविधा नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में भी जाइए या फिर कहीं भी गली में जाइए, आपको हर जगह गंदगी दिखेगी। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि चीज़ें सही करें, तभी कुछ हो पाएगा आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबूजी, क्या नाम है? सुनील मिश्रा। क्या लग रहा है विकास कार्यों को लेकर आपके जो पार्षद जी हैं कितना सफल हुए? काफ़ी कुछ सफल हुए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे पार्षद जी 20 साल से हैं। 20 साल। क्या नाम है? हमारा नाम सुनील कुमार मिश्रा, हमारे पार्षद का नाम है प्रमोद जायसवाल जी। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड 92। उसके कारण 20 साल इधर 1.5-2 साल में अब क्योंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में भी आ गया है, तो ये तो थोड़ा बहुत जो हुआ ये उसके तहत हम मानते हैं, लेकिन नगर निगम से कोई काम विशेष नहीं हुए हैं। गंदगी अभी भी वैसी है, सफाई कभी हो गई कभी नहीं होती। मेयर को लेकर भी चयन होना है, क्या लग रहा है? प्रमिला पांडे का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उससे कितना संतुष्ट है, या इस बार लग रहा है कि कानपुर में बदलाव होगा? देखिए, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, कमियां हैं हम मानते हैं, लेकिन हम सपा को ले आएँ या कांग्रेस को ले आएँ तो उनका वर्क कल्चर क्या है हम लोग पहले देख चुके हैं। उनका तो 85% भ्रष्टाचार वाला वर्क कल्चर है। हो सकता है यहाँ भ्रष्टाचार होगा, लेकिन यहाँ 15-20% होगा। इसलिए सपा कांग्रेस को लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इस बार हम जो जनता से किए वादे हैं वो पूरा करेंगे, तो क्या बिलीव हो पा रहा है? या वादों का क्या है, वो तो चुनाव से पहले किए ही जाते हैं। हम वादे कौन क्या कर रहा है, कौन कितने करेगा, उससे मतलब नहीं है। हम लोगों ने जो सपा का शासन देखा है और सपा के प्रत्याशियों का काम देखा है, सपा और कांग्रेस को तो नहीं ला सकते, विकल्प नहीं हम लोग के पास। क्या नाम है सर? बब्बू सिंह यादव। क्या समस्याएं हैं या विकास हुआ है? नहीं, विकास इस लगातार हुआ है, लेकिन अब परिवर्तन चाहती है पब्लिक, इसलिए अब वो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है बहू के रूप में आया है, वो निश्चित तौर पर भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। टक्कर हो रही है जबरदस्त? टक्कर नहीं हो रही, वो जीत रहा है, समझ रहे? और समाजवादी पार्टी ही इस देश का विकास कर सकती है। बकाया तो सब आएंगे चले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। थोड़ा इस गति धीमी हुई है ना, कांग्रेस प्रत्याशी थोड़ा धीमा चल रहा है। अवस्थी जी की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गति धीमी। क्या कहेंगे सर आप? मैं तो यही कहूँगा कि कानपुर में मेयर भाजपा का लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास पे जो है काम किया है। किसी का कभी भी जो है ना तो जाति और धर्म नहीं पूछ के विकास किया है। जो भी विकास है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है वो ज़मीन पे अक्षरता है जो है पालन होता है इसका। और मैं तो यही कहूँगा कि कानपुर में नगर निगम में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, विकास हुआ है। थोड़ा पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए। जनता घर का कूड़ा गली में फेंक देती है, नाली में फेंक देती है। कितने भी सफाई कर्मी लगाए जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तो सफाई की उम्मीद करना जो है बेईमानी होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आप वोट देते हैं तो वोट का महत्व को समझिए। और आपने जो ये नगर निगम की सरकार बनने जा रही है,
और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर करा सकता है। अन्य किसी दल का यदि मेयर बनता भी है तो विकास के नाम पे 5 साल जीरो ही रहेगा। बिल्कुल, तो हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जनार्दन के आखिर मन में क्या है, और लगातार हमारा ये जो प्रोग्राम है वोट विचार विद अमृत विचार, इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास कार्य हुआ या नहीं, या फिर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन बार बार लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि आपका एक वोट इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ मैं अजीत ठाकुर, अमृत विचार, कानपुर।